क्या आपका पति भी आपको बेहद परेशान करता है? इतना परेशान करता है कि वो क्या छोड़ेगा आपको, आपका ही दम घुट रहा है इस रिश्ते में। हाँ, आप जो हाथ पकड़कर 7 जन्म निभाने के लिए इस घर में अपने पति के साथ आई हो, आप ही हो जो इस मकान को अपने प्रेम से घर बनाई हो। हाँ, आप ही से बच्चे हैं, आप ही से दाम्पत्य सुख है। तुम ही तो हो वो शक्ति जिसने थाम रखा है इस रिश्ते को। और यदि तुम्हारा दम घुटने लगे इस रिश्ते में, सांस लेना मुश्किल हो जाए, तुम स्वयं सामने से कहने लगो कि भगवान के लिए मुझे अब आप छोड़ दीजिए, मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती। जब ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी विकट परिस्थिति आ जाए तुम्हारे जीवन में, तब क्या करो? हालांकि तुम गुस्से में कहती हो, कोई भी स्त्री इस बात को गुस्से में कहती है कि तुम क्या छोड़ोगे मुझे, अब मैं छोड़ती हूँ तुम्हें, अब मुझे छोड़ दीजिए, अब मैं नहीं रहना चाहती इस रिश्ते में, मेरा दम घुटता है। परंतु बस आधे घंटे, 1 घंटे, 1 दिन के बाद ये क्रोध शांत हो जाता है और फिर तुम वहीं आ जाती हो। क्या करोगी? ये तुम्हारे भीतर का गुण है, तुम्हें परमात्मा ने ऐसा बनाया है। तुम अच्छी हो और हमेशा अच्छी रहोगी। किसी की बात मत सुनना। कोई तुम पर कुछ आरोप लगाएंगे, कोई तुम पर कुछ आरोप लगाएंगे। अडिग रहना अपने स्थान पर, तभी तो यह लोगों को पता चले कि तुम स्त्री हो, पुरुष नहीं। पुरुष की तरह कमजोर नहीं होती स्त्री, किसी भी हाल में टूटती नहीं है स्त्री। तुम शक्ति हो, तुम देवी हो। तुम्हारे भीतर जोड़ने की एक अचूक शक्ति है। तुम रिश्ते को जोड़ देती हो, तुम घर को जोड़ देती हो, तुम टूटी हुई बातों को जोड़ देती हो, तुम तो संबंध को जोड़ देती हो। फिर तुम कैसे टूट सकती हो? भूलना मत। आज मैं बताने जा रही हूँ, केवल अपनी थोड़ी सी थूक से, थोड़ा सा जूठा करके तुम अपने पति को हमेशा के लिए अपना बना सकती हो। तुम्हारी जुबान बोलेगा वो, इतना कड़वा वो बोलता है, इतना कड़वा और इतना गंदा बोलता है, ऐसे ऐसे शब्द बोलता है और ऐसी ऐसी जगह में बोलना प्रारंभ करता है कि तुम हैरान रह जाती हो। उसे ना अपनी इज्जत की पड़ी है, ना तुम्हारे सम्मान की। बाजार में झगड़े शुरू कर देता है, कहीं भी तुमसे लड़ाइयाँ कर बैठता है, तुम्हारे खुद के मायके में जाकर लड़ बैठता है लोगों से। उसे कुछ नहीं पड़ी है, वो किसी से नहीं डरता है, उसे अपमान से डर नहीं लगता, उसे इज्जत की कुछ नहीं पड़ी है। कहीं भी झगड़े करने लगता है, गालियाँ देने लगता है, ऊंची आवाज़ में तुमसे बात करने लगता है और उसी तरह करके चला आता है अपने घर। बाद में वो तुमसे माफ़ी भी मांगता है, परंतु इसकी वजह से ना उसका सम्मान है, ना तुम्हारा सम्मान है समाज में। क्या तुम्हारा पति भी उन्हीं बेवकूफ़ों में एक है? तब करना यह उपाय। शराब की आदत लग गई है, शौतन की आदत लग गई है, दूसरी औरतों से बात करता है, तुम्हें छोड़ने की धमकी देता है, तलाक दे दूंगा, तुम मेरे जीवन से चली क्यों नहीं जाती, मैं अपने आप को कुछ कर लूंगा, तुम नहीं जाओगी तो मैं नहीं रहूंगा यहाँ। मतलब जो समझ में आए उसे वो कहता रहता है और इस जो खूबसूरत से रिश्ते की सिंसियरिटी है उसे उसने ख़त्म कर दिया है। मोहल्ला जानता है कि तुम दोनों में नहीं बनती, क्योंकि झगड़े बेडरूम से स्टार्ट होकर चौराहे तक जो पहुंच गया है। यदि तुम भी जूझ रही हो इन सारी समस्याओं से, तुम्हारा भी दाम्पत्य जीवन इसी गति से आगे बढ़ रही है, जिसे कहते हैं दुर्गति हो गई है तुम्हारी, तब करना एक अद्भुत दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। गति को बदल ना दो तो कहना भाग्य बदल जाएगा तुम्हारा, किस्मत बदल जाएगी इस बुरे से बुरे बिगड़ते रिश्ते का। सब कुछ सुधर जाएगा, तुम्हारा पति फिर से तुम्हारा बनकर रहेगा, तुम्हारे पास रहेगा, तुम्हारे वश में रहेगा। जो कहोगी वो मानेगा, जो करने के लिए कहोगी वो करेगा। किसी का जादू उस पर काम नहीं करेगा, तुम्हारे प्यार के जादू में डूबा रहेगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे पहली बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करके इस परिवार का हिस्सा बनिए, इस खुशी का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक के पेपर क्यों ना बन गए हो, पेपर खुद फाड़ कर फेंकेगा। इस रिश्ते को आप भी जितना समझदारी से थामे हो, उतनी समझदारी से पति भी थामेगा।
अपने किए की माफी मांगेगा, रहेगा वो आपके वश में। देखो किस दिन करना है यह प्रयोग, शुक्ल पक्ष में करना है। कभी भी पति को आकर्षित करने का कोई प्रयोग करो तो कृष्ण पक्ष मत करना, वशीकरण कृष्ण शुक्ल पक्ष में ही करना। हर माह में लगभग 15 दिन, लगभग 14-15 दिन का शुक्ल पक्ष, 14-15 दिन का कृष्ण पक्ष आता है। पंचांग में देख लेना, कैलेंडर में देख लेना। अपनी सिंदूर दानी में नया सिंदूर भरना। पुराने सिंदूर जब खत्म हो जाए, जब नया भरो तब कर लेना यह प्रयोग। दिन केवल और केवल शुक्रवार हो। तुम्हारे सिंदूर दानी में जितना सिंदूर भरने के लिए आता है उतने सिंदूर को एक पेपर में निकाल लेना, एक प्लेट में निकाल लेना, भी भरना मत। इसी सिंदूर में थोड़ा सा केसर मिला देना, थोड़ा सा केसर, 8, 7, 10 दाने केसर की डिबिया से एक चुटकी केसर निकालना, इसमें ऐसे मिक्स करके मिला देना, चूर कर मिला देना। कोई भी इत्र, गुलाब का इत्र चलेगा, मोगरे का इत्र चलेगा, शुक्रवार को माता लक्ष्मी को इत्र चढ़ाती हो ना, 2 बूंद इत्र इसी सिंदूर में डाल देना। अब इन तीनों चीजों को मिला देना और इसे किए में भर देना, इसे सिंदूर दानी में भर देना। पूर्व दिशा की ओर चेहरा करना और इसी सिंदूर को अपने मांग में भरना। मांग में भरते वक्त मस्तिष्क पर, जुबान पर, आंखों के सामने केवल पति छाया हुआ रहेगा। कुछ और बातों को दिमाग में मत रखना, नकारात्मक बातों को भी मत रखना। पति को स्मरण करना, मुस्कुराना, सकारात्मकता को जगाना, अपने शुक्र को मजबूत करना, पति को याद करके यह सिंदूर अपनी मांग में भरना। जो ये तीनों चीजें तुमने मिलाई है, दिन केवल और केवल शुक्रवार का, खड़े होकर सिंदूर लगाना, बैठकर मत लगाना। अब सुनो ध्यान से। एक कपड़ा निकालना पति का, जो कपड़े वो पहनते हैं, आज जो वो कपड़ा पहनेंगे, इस कपड़े के एक कोने में यानी दाहिने कोने में तुम इस सिंदूर को थोड़ा सा अपनी मांग में से ऐसे छूकर इस सिंदूर को टिक देना, लगा देना, एक बिंदी लगा देना। और बाएं कोने को अपनी जिह्वा से, अपने थूक से जूठा करना। बात समझ में आई? टी शर्ट तुमने निकाला या पैंट निकाली, जो भी तुम उसके, जो आज वो पहनेगा, उसके दाहिने साइड में इस सिंदूर की एक बिंदी लगा देना और बाएं साइड को थूक से जूठा कर देना। यदि बाएं साइड तुमने बिंदी लगाई है सिंदूर की, तो दाहिने साइड अपने थूक से जूठा करना और इसको तह कर देना, कपड़े को मोड़ देना। यह सब उसी वक्त करना जब तुमने मांग में यह सिंदूर भरा है। यह एक टोटका है, इसे करते वक्त कोई देखे नहीं, कोई टोके नहीं, और इसकी चर्चा भी किसी से मत करना। अब इस कपड़े को वहीं रख देना जहां पति रखते हैं कपड़े। वह उसे आए, प्रेम से पहने, उसे कुछ पता नहीं चलेगा। एक सिंदूर की छोटी सी बिंदी रहेगी और तुमने जूठा किया है। बस वह एक बार इस कपड़े को पहन ले, फिर देखो क्या परिणाम होता है। सारी उसकी जो बातें हैं, उसकी गलत चीजें हैं, वो सब खत्म हो जाएगी जैसे ही अगले दिन यह कपड़ा धुला जाएगा। तुम्हें धोना इस कपड़े को, आज पहनने दो उसे सारा दिन, फिर देखो चमत्कार। तुम्हारा पति तुम्हारी बोली बोलेगा, तुम्हारी गुलामी करेगा, रहेगा वो पूर्ण रूप से तुम्हारे वश में, तुम्हारी हर बात मानेगा। अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। बस मेरी बहनों, रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।